पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले आपका हालचाल पूछना है। जो घरों में रहे, लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन जो फ्लाइट्स में सफर कर रहे थे, जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं। कोहरे की वजह से हजारों पैसेंजर्स को दिक्कत हुई। 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और दर्जनों ट्रेनें रद्द। 2 दिन में सैकड़ों फोन आ रहे हैं मुझे भी। बार बार लोग बोलते हैं कुछ करिए साहब, हमारी बात सुनाइए, जो हमें परेशानी हो रही है इसको दूर करवाइए। 14-14, 15-15 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं। मेरे साथी थे एक, उन्हें कल एक इवेंट में पानीपत जाना था। मुंबई से सुबह निकले 7 बजे के करीब और शाम को इवेंट में पहुंचे। इवेंट तब तक खत्म हो गया था। किसी को कोई परवाह नहीं, ना कैप्टन ने कुछ बताया, ना किसी क्रू मेंबर ने कुछ बताया। सब कहते हैं सब्र कीजिए, सब्र करिए, फ्लाइट जल्द उड़ान भरेगी। जल्दी करते करते आधा दिन बीत जाता है, दिन से रात भी हो जाती है और रात से कई बार सुबह भी हो जाती है। प्लेन में अटके रहे, लटके रहे। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं। एयरपोर्ट पर उतर गए, अब आगे की फ्लाइट का क्या करेंगे? कितने घंटे यहाँ रुकना पड़ेगा? कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? अगली फ्लाइट मिलेगी भी या नहीं? कोई नहीं बताता कुछ भी। जैसे तैसरे दूसरी फ्लाइट बुक भी कर लो ऑनलाइन जाकर, मगर फिर भी घंटों लंबा इंतजार। एक यात्री तो इतना परेशान हो गया कि अनाउंसमेंट करने वाले पायलट पर हमला कर दिया। पैसेंजर को सजा मिल जाएगी, लेकिन हजारों यात्रियों को सिस्टम की वजह से सजा क्यों दी जा रही है? उनकी सुध कोई क्यों नहीं ले रहा? आज डंके की चोट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी से, एयरलाइन कंपनियों से सवाल पूछेंगे। कैंसिल है, बोलते हैं फ्लाइट है ही नहीं, जिथे मर्जी जाओ, साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की भी फ्लाइट कैंसिल है, कल भी फ्लाइट कैंसिल है। 4-5 घंटे वेस्ट करने के बाद आप बोल रहे हो कि नहीं फॉग है, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड पायलट्स नहीं है। फिर एयरपोर्ट पे फैसिलिटी नहीं मिलती तो उसमें परेशानी होती है। पीली स्वेटशर्ट पहने जो शख्स इंडिगो की फ्लाइट में पायलट पर पेल पड़ा, उसका नाम साहिल कटारिया है। अरे व्हाट इज दिस? हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ये नहीं कर सकते। साहिल ने जो हरकत की है वो किसी भी लिहाज से ना तो वाजिब है, ना ही माफी के लायक। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि फ्लाइट में पायलट से मारपीट की नौबत आखिर आई कैसे। सिमरन को दिल्ली से स्विट्जरलैंड जाना था। सुबह 6 बजे की फ्लाइट ना छूटे, इसलिए देर रात 2 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा पहुंची। लेकिन कभी कोहरा तो कभी क्लीनिंग की बात कहकर फ्लाइट का टेक ऑफ टाला जा रहा था और आखिरकार फ्लाइट ही कैंसिल कर दी गई। तो अलग अलग तरीके से बस कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया। फॉग है, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड पायलट्स नहीं है। बीच में उन्होंने ये भी कहा कि हम साफ़ कर रहे हैं प्लेन को। हर घंटे में ये लोग डिले करते जा रहे थे। 1 घंटा लेट, अब 1 घंटा लेट, 4 बार ऐसा किया। फाइनली 10:30 बजे, 11 बजे उन्होंने हमें बताया कि फ़्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है, या तो रात को 10:30 बजे जाएगी। बैगेज निकालने में ही उन्होंने 2-3 घंटे लगा दिए कि हम लोग नेक्स्ट फ़्लाइट भी नहीं ले पाए। अराइवल पे आके सब कुछ इमिग्रेशन वगैरह हो गई, अब वापस भी नहीं जा सकते। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिमरन जैसे हजारों मुसाफिर हैं जिनका सब्र फ्लाइट का इंतजार करते करते जवाब देने लगा है। राजस्थान के जमुना शंकर को जितना वक्त यूरोप से भारत आने में नहीं लगा, उससे ज्यादा सफर दिल्ली से अपने घर जाने में लगने वाला है। हंगरी से दिल्ली आकर जमुना शंकर को उदयपुर जाना था, राजस्थान के उदयपुर, लेकिन दिल्ली उतरने से पहले हवा में ही खेल हो गया। यानी उदयपुर की फ्लाइट कैंसिल और टिकट के पैसे खत्म। तो दिल्ली सुबह यहाँ ही 9 बजे लैंड करने वाली थी, तो यहाँ लैंड ऊपर 10 मिनट ऊपर आकाश में खड़ी रही
वो वापस ना बोला गया कि सिंगल नहीं दिया, तो वो हैदराबाद में होल्ड 2 घंटा हैदराबाद में होल्ड रहा। अभी वापस नया टिकट लिया उदयपुर का, सुबह वो सेम टाइम पे वापस वही है, 10 घंटा बैठने का है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे इस परिवार की फ्लाइट अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन सफर की जो शुरुआत फ्लाइट की देरी से हुई वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जाना था मुंबई से अमृतसर, लेकिन एयरलाइंस ने पहुंचा दिया दिल्ली। यूएसए, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को से चढ़े थे, वहाँ भी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी सारी, वो भी 2 घंटे लेट चली। वहाँ अहीं आगे बॉम्बे 4:30 पौने 5 आ गए। अखिल शर्मा आज ही हांगकांग से लौटे हैं, 3 घंटे की देरी के बाद। अखिल जब दिल्ली उतरे तो एयरपोर्ट पर कदम रखते ही सफर के दौरान हुआ सिरदर्द जुबान पर आ गया। फ्लाइट करीब 2 से 2.5 घंटे दिल्ली थी। एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम 24 घंटे पहले पता चल जाना चाहिए कि भाई हाँ फ्लाइट दिल्ली होने वाली है, ताकि घर से भी उसी तरीके से प्लानिंग करके निकले। अखिल, सिमरन और जमुना शंकर जैसे हजारों मुसाफिर आजकल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे, जो महंगे हवाई टिकट की कीमत चुकाने के बाद भी एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दर-बदर भटकने को मजबूर हैं। कोहरे के चलते हवाई सफर तो हमेशा बाधित होता है, लेकिन एयरलाइंस का बेपरवाह रवैया पहले से परेशान यात्रियों की मुसीबत और बढ़ा रहा है। एयरपोर्ट के टर्मिनल पर उमड़ी भीड़ इसी का सबूत है। उत्तर भारत में कई दिनों से सर्दी और घना कोहरा है। इसी के चलते दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर मुसाफिरों के लिए भी हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। कल दिल्ली में क्या हुआ? कल दिल्ली में यह हुआ कि आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 400 फ्लाइट्स की लैंडिंग और 600 माफ कीजिएगा टेक ऑफ में देरी हुई। घने कोहरे की वजह से 76 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। दिल्ली आने वाली 245 फ्लाइट्स की लैंडिंग कोहरे के चलते देरी से आई, जबकि दिल्ली से 355 फ्लाइट्स का टेक ऑफ भी घंटों की देरी के बाद हुआ। दिल्ली में रविवार को कोहरा इतना घना था कि सुबह 11 बजे तक फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई। करीब 10 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद खराब रही। 50 मीटर दूर तक भी कोई चीज साफ दिखाई नहीं पड़ रही थी। हंगामा तो चल ही रहा है, कई चीजों पर पैसेंजर्स का भी चल रहा है। कोहरे में इंसान को जो है वो कुछ सूझ नहीं रहा। क्यों नहीं सूझ रहा? क्योंकि सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां साफ दिखाई नहीं दे रही, तो भला भारी भरकम जहाज सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग कैसे मुमकिन है उसकी? ये बात सबको पता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब मौसम विभाग हफ्ते भर का हाल पहले ही बता देता है, कोहरा कब और कितना होगा ये भी जानकारी सामने आ चुकी होती है, तो फिर ये दिक्कत क्यों आती है इस तरह की? तो एयरलाइंस अपने मुसाफिरों तक सटीक जानकारी क्यों साझा नहीं करती? सफर शुरू होने से पहले ही यात्रियों तक ये सूचना क्यों नहीं पहुंचती कि मौसम के चलते हवाई जहाज उड़ाने की गुंजाइश है या नहीं है? लेकिन एयरलाइंस कंपनियां ऐसा नहीं करती। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए एक मुसाफिर ने एक तस्वीर साझा की। फ्लाइट उड़ नहीं पा रही और इन्हें बताया नहीं जा रहा कि फ्लाइट लेट है या कैंसिल हो चुकी है। घंटों तक चल रही इसी गफलत के चलते मुसाफिर इस सर्दी में हवाई पट्टी के पास ही खाना खाने को मजबूर हैं। ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। सोचिए इस सर्दी में इन लोगों का क्या हाल होगा। जो कैट 3B का जो सिग्नल था वो ब्लॉक हो रहा था, तो वो कैट 3B रनवे और कई कारणवश हो रहा था। कई लोग कह रहे हैं क्रेन्स की वजह से, कई लोग कह रहे हैं कोई और डिस्टर्बेंस था, तो वो कई एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर पाए, उनको डाइवर्ट करना पड़ा। जो कैट 3B लैंडिंग होती है इसको प्रिसिशन अप्रोच और लैंडिंग कहा जाता है, और जब विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब बहुत फॉग होता है या विजिबिलिटी बहुत कम है तो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए पायलट्स एयरक्राफ्ट को रनवे के करीब तक लाते हैं, और एक हाइट होती है, अगर उस हाइट तक रनवे नहीं दिखा तो पायलट्स को मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हालात खराब है, तो इस मुगालते में बिल्कुल न रहिएगा। आजकल देश के कई हवाई अड्डों पर यही हाल है। कोलकाता में रविवार को
रात 8 बजे तक कोहरे का असर रहा। कोलकाता आने और जाने वाली 164 फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। कोलकाता में 45 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी थी। कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि 29 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। चेन्नई में कोहरा नहीं था, लेकिन वहां भी फ्लाइट्स में देरी हुई। कल करीब 4 घंटे चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित रही। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले पोंगल के अलाव जलने से इतना धुआं छा गया कि चेन्नई जाने वाली 5 से 6 फ्लाइट्स को हैदराबाद डाइवर्ट करना पड़ा। हवाई यात्रियों की ये परेशानी अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जैसा वेदर चल रहा है, जैसा मौसम चल रहा है, अभी 3-4 दिनों तक उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी रहने वाला है। असर जमीन से लेकर आसमान तक पड़ेगा। लेकिन मौसम की मार से होने वाली परेशानी को एयरपोर्ट अथॉरिटीज और एयरलाइन स्टाफ चाहे तो कम कर सकता है। परेशान और फ्लाइट मिस करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर बेहतर सुविधा देकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।